चलो अगेन वी स्टार्ट ना वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क, राइट ना। तो इसमें क्या होता है, वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर टू सिस्टम और फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफर हो जाए किधर को, सराउंडिंग में, या सराउंडिंग से कहाँ ट्रांसफर हो जाए एनर्जी, बोलो। एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में, तो दैट इज कॉल्ड द वर्क। एनर्जी इज ट्रांसफर इन टर्म ऑफ द वर्क। एनर्जी किस टर्म में ट्रांसफर होती है, वर्क के। अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, देखो अब समझने की जरूरत है आपको बहुत ज्यादा। एक हमने क्लोज्ड वेसल लिया और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, राइट। यहाँ पे कुछ भरा हुआ है, इसमें क्या हो सकता है बताओ, क्या हो सकता है। इसमें यह हो सकता है कि एक तो फोर्स इधर को लग सकता है, किधर को लगा, नीचे की ओर। पिस्टन ने नीचे उसको प्रेशर दिया। एक ये हो सकता है कि जो भी केमिकल इसमें भरा हुआ है ये क्या करे, पिस्टन को ऊपर की ओर ढकेल दे। दो काम हो सकते हैं, हाँ या ना। अब समझने की बात है, तो इसका मतलब एक ये है, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सिकुड़ना। क्या हो गया, अगर ये यहां से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिस्टम में जो भरा हुआ मटेरियल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो क्या होगा, तो देन वर्क विल बी पॉजिटिव। कैसा वर्क होगा, कैसा वर्क होगा। और अगर एक हो रहा हो, एक्सपेंड हो रहा हो, क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। कौन एक्सपेंड हो रहा है, सिस्टम पे जो पिस्टन लगा हुआ है दैट इज गोइंग टू एक्सपेंड, तो क्या होगा बताओ, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो एक तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन तो इस केस में हो गया, और इस केस में क्या हो गया, राइट। दो काम हो गए। यहां तक बात मेरे ख्याल से समझ में आनी चाहिए और आ गई होगी। इसके आगे समझाएं, कुछ बता दें, ठीक है, इसके आगे भी बता देते हैं। अब दूसरी चीज यहां पर कहता है, एक मैंने कहा कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब एक्सपेंशन है तो कैसा होगा, नेगेटिव वर्क होगा, वर्क विल बी नेगेटिव। अपने हिसाब से लिखते जाओ, इसमें कैसा वर्क होगा, नेगेटिव होगा। दूसरी और चीज है इसमें, इसमें क्या हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसमें एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन में अगर वर्क पॉजिटिव हो रहा है तो इस केस में एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। बोलो, एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर हो रही,
सराउंडिंग से सिस्टम पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही कॉन्ट्रैक्शन में। दूसरा, अगर इस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। क्या इतनी बात आई समझ में? ये एस बना है भाई, ये एस बना है। क्या? हाँ, गलत लिख दिया। ये बढ़िया बात बताई आपने। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स, राइट? मेरे ख्याल से बात समझ में आनी चाहिए। बोलो, अरे क्या आई? समझ में आई बात? अरे बोलो हाँ ना तो कर दो। अगर आ गई है तो थोड़ी सी चीज और समझना है। एक होता है वर्क। वर्क का फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। वर्क इक्वल टू क्या होता है, बोलो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही तो पढ़ा। बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब बहुत पॉइंट्स, तगड़ा पॉइंट्स है इसमें, उसको ध्यान देने की जरूरत है। हम फिर डायग्राम बना रहे हैं, वही डायग्राम हम फिर बना रहे हैं। एक केस ये हो गया और एक केस ये हो गया। एक बच्चा कह रहा है सर क्यों एक ही में लीपा पोती कर रहे हो, तो मैंने कहा नहीं करूंगा। एक केस ये है, दूसरा केस क्या है, इस टाइप का एक केस है। बोलो, इसमें क्या था, ये पॉजिटिव वाला था, इसमें क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, और इसमें एक्सपेंशन हो रहा था, मतलब फैलाव हो रहा था, राइट? अब मुझे दो तीन चीजों को आपको बताना है इस फार्मूले में। अच्छा, फोर्स इक्वल टू, फोर्स कैसे फाइंड आउट करोगे? एक होता है पी, प्रेशर। पी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये प्रेशर है ना, एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो, फोर्स के लिए एफ लिखेंगे आप, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो P इक्वल टू एफ अपॉन ए हो गया। तो इसका मतलब अगर इफ यू फाइंड आउट द एफ तो क्या हो जाएगा, P इंटू ए हो जाएगा। हाँ या ना? तो जहां फोर्स लिखा है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन। W इक्वल टू कितना हो गया, P इंटू ए, और डिस्टेंस को हम कितना कर दें, ds कर लो डिस्टेंस को, या d रख सकते हो, ds कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, राइट? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, कोई दुख दर्द नहीं ना? यहाँ तक सारे को समझ में आ रही होगी बात। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, आप कहोगे सर इसमें जो प्रेशर लगाया, ये तो बात समझ में आ गई, डिस्टेंस कहाँ से आ गई? डिस्टेंस ये हो गई, ये डिस्टेंस हो गई।
ये वाली क्या हो गई, ये डिस्टेंस हो गई। यहाँ पर क्या हो गई, ये वाली डिस्टेंस हो गई। बताओ भाई, अरे इतनी बात आ रही समझ में? अगर आ रही है तो आगे चल बढ़े, और नहीं आ रही है तो ना बढ़े। अब जो यहाँ पे जो एरिया ये जो देख रहे हो आप, ये जगह देख रहे हो, ये एक पिस्टन है। पिस्टन में क्या लगा है, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। क्या कहलाएगा? तो यहाँ चेंजिंग किस में हो रही है, वॉल्यूम में चेंजिंग हो रही है। डिस्टेंस से मतलब क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम से। पहले वॉल्यूम कितना था, अब वॉल्यूम कितना है। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? आप कहोगे सर वॉल्यूम होता है, बोलो, एरिया इंटू हाइट, या आप इसको कह सकते हो डिस्टेंस। बोलो, अरे समझ में आई बात? नहीं कह सकते हो? ठीक, एरिया इंटू हाइट। हाइट हो गई, कितनी डिस्टेंस हो गई, या डिस्टेंस को। अब एरिया में ए हो गया आपका, और डिस्टेंस में क्या था आपका, ds हो गया। तो वॉल्यूम की जगह पर अब अगर हम लिखें, यहां पर क्या लिखें, वर्क। वर्क इक्वल टू P इंटू dV लिख सकते हो। dV क्या हो गया, डिफरेंस इन वॉल्यूम। dV क्या हो गया? अच्छा, आप कहोगे सर यहां पे A आपने छोड़ दिया और डिस्टेंस छोड़ दिया। आप मुझे बताओ, ये A और D, इसको दोनों को मिलाकर के dB हो गया, नहीं हो गया? वॉल्यूम हो गया। ये मैंने अभी बताया था आपको। क्लियर बात? यहां तक समझ में आ रही? कोई डाउट परेशानी नहीं ना? ये वर्क इक्वल टू P dB समझ में आ गया होगा ना? बोलो, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बताओ, कोई कुछ कह रहा है? हाँ बोलो बोलो, कुछ कह रहे हो? तुम आपस में ही क्यों बोलने लगते हो यार? आगे देखो, बात करते हैं। अब छोटा छोटा लिखे, इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं। दूसरा क्या लिखना, अब क्या करना है, आपने लिखा था वर्क इक्वल टू P इंटू dB। अब P जो है, अगर ये माइनस में हो, एक्सटर्नल प्रेशर है ना ये, P एक्सटर्नल, यहाँ PEX लिखा है, इसका मतलब P एक्सटर्नल। एक्सटर्नल प्रेशर ही तो लगा रहे हैं हम, बोलो। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू dB। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? और dB कैसे फाइंड आउट हुआ? dB में क्या होगा, इसको और थोड़ा एक्सपेंड कर लो। VF माइनस VI, और BF क्या है और BI क्या है? फाइनल वॉल्यूम में से क्या करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम को सब्सट्रैक्ट कर देंगे।
राइट। अगर मान लीजिए सपोज यहां पे लिख लो, इफ BF is smaller than BI, तो क्या होगा, ये वॉल्यूम माइनस में जाएगा, हाँ या ना? वॉल्यूम किस में जाएगा? तो क्या हो जाएगा, -PEX और माइनस में dB पहुंच जाएगा। अरे बोलो, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +PEX dB हो जाएगा, हाँ या ना? तो जो वर्क डन हुआ दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या लिख देंगे, हैंस वर्क डन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है ये मैंने समझाया आपको, पॉजिटिव कहां से आया, क्यों है, वो आपने पूरा वेरीफाई कर दिया, ठीक है ना? अब अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए क्या करोगे, यहां पर दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये बड़ा हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, यहां पर ये जो पॉजिटिव आया dB, ये नेगेटिव जो आया ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि पहले से बढ़ जाएगा वो। तो जब पॉजिटिव में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो कैसा होगा, नेगेटिव, वो नेगेटिव होगा ना, ठीक है ना, राइट। तो ये पॉजिटिव आपका वर्क आ गया, ये आपको क्लियर हो गई यहां तक बात, राइट। अब क्या है दूसरी कंडीशन, इफ VF इज ग्रेटर देन VI, तो फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, तो क्या होगा, वर्क इक्वल टू -PEX और ये dV प्लस में हो जाएगा। अब की बार आप देखेंगे तो -PEX इंटू dV, राइट। तो इस केस में जो वर्क कैसा हो गया, दैट विल बी नेगेटिव, वर्क इज नेगेटिव। तो मैंने जो कहा था, क्या कहा था, कि अगर सिस्टम द्वारा काम होगा, यहां पर दो कंडीशन हमने बनाई थी, अभी देखो, एक तो ये बनाई, ये वर्क हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग पर, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस होगा, जो काम करेगा उसकी एनर्जी का लॉस होगा, जब एनर्जी का लॉस होगा तो क्या होगा, वर्क विल बी नेगेटिव। अगर सिस्टम पर काम होगा तो क्या होगा, एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज होगी, तो दैट विल बी पॉजिटिव। आप मेरे ख्याल से इस चीज को समझ गए होंगे, बताओ हाँ या ना, बोलो। अरे समझे बात नहीं, तो दो चीजें हो गई, एक तो हो गया वर्क डन बाय द सिस्टम, नंबर एक कंडीशन। नंबर दो, वर्क डन ऑन द सिस्टम। एक सिस्टम से काम किया जाए, एक सिस्टम पर काम किया जाए, ये बाय द सिस्टम। सिस्टम से काम होगा तो क्या होगा, वर्क डन विल बी कैसा होगा, नेगेटिव। अरे हाँ ना, बताया था अभी। अगर सिस्टम पर काम हो तो वर्क डन विल बी
पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ गए हो, हाँ या ना? बोलो, जबरदस्ती नहीं। दो बातें हो गई, बताओ भाई। एक दो तीन चीजें और हैं कि कभी कभी आ जाता है कि वर्क किस टाइप का फंक्शन है, तो लिख लो वर्क इज, अरे यार ऐसी राइटिंग लिखोगे, पाथ फंक्शन, ठीक है ना? नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वर्क किस टाइप का फंक्शन है, तो ये पाथ फंक्शन है, ठीक। दूसरा क्या है कि एक प्रॉपर्टी है, अभी हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वर्क इज neither intensive nor extensive property। वर्क ना ही तो इंटेंसिव है और ना ही तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक चीज ये। दूसरा एक और आता है यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क। अब यूनिट क्या होती है वर्क की, बताओ भाई। पहले तो फार्मूला क्या हुआ, एक तो आपने लिखा था वर्क इक्वल टू, क्या लिखा, तो यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, आपने स्टडी की वर्क इक्वल टू, वर्क किसके इक्वल होता है, PEX इंटू DB। अब देखिए P प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एरिया जो है, सॉरी ये जो वॉल्यूम है इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो ये इसकी यूनिट हो गई। तो इस टाइप से वर्क से जितने भी रिलेटेड चीजें हैं, तो दैट इज फिनिश्ड नाउ, ओके।